गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट आएगी 66 वो है कार्य और ऊर्जा के ऊपर, और जिसमें हम ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पूछता है ज्ञान जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है। इसमें तो फिर जिज्ञासा दीदी कह रही हैं इसको कि जैसा कि आप ज्ञान तुम जानते हो कि सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा और सबसे प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, जिससे सारी पृथ्वी हमारी चलती है। दूसरा क्या है, यह परमाणु के नाभिक जो एटम है, एटम के नाभिक के टूटने से या जुड़ने से भी मिलती है हमें एनर्जी। पृथ्वी का जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ते, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ज्वार भाटा लहरें जो उठती हैं तो वो भी अपने साथ एक ऊर्जा लेती हैं। तो विज्ञान में हम ऊर्जा का निश्चित और सटीक जो फिक्स्ड डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन होगी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो हम समझते हैं कार्य करने से। किसी कार्य में, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन है कि किसी वस्तु में कार्य को करने की क्षमता, वो कितना कार्य कर सकती है, उसको ऊर्जा कहा जाता है। और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, यहाँ पर कहा गया कि कोई एक तीव्र गति से बॉल आ रही है, विकेट से टकराती है, विकेट वहाँ से उखड़कर दूर जा गिरते हैं। या जब हथौड़ा हम कील के ऊपर मारते हैं तो जो प्रहार जोर हम हथौड़े पर लगा रहे हैं और वो कील नीचे की तरफ धंस रही है। गुब्बारे में हमने हवा भरी तो उसका, जब उसे दबाएंगे हवा भर के, तो उसका आकार में परिवर्तन होता है। या आप आटा गूंथते हैं तो जैसे आप उस पर बल लगा रहे हैं वैसे वैसे उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, अलग अलग माध्यम से हमने देखा। यहाँ क्या हुआ, बॉल की जो ऊर्जा थी वो विकेट की ऊर्जा में चली गई। तो एक वस्तु की ऊर्जा में की हानि होती है और दूसरी वस्तु की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं हथौड़े पर हमने ऊर्जा लगाई थी, ये ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई, हमारी कील में परिवर्तित हो गई। हथौड़े में ऊर्जा की हानि हुई और कील में ऊर्जा की फायदा बढ़त हुई है। तो यहाँ पर क्या है, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता में नापा जाता है। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को परिभाषित करने है। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ये हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एसआई मात्रक बताना है तो आपको जूल लिखना पड़ेगा इसमें। एक जूल, अब एक जूल की परिभाषा क्या होगी, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल होती है। एक जूल कार्य को करने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा चाहिए उस मात्रा को हम एक जूल कहते हैं। कभी कभी एक जूल की ऊर्जा बहुत कम होती है तो इसे फिर किस में नापा जाता है, किलो जूल में। किलो जूल में 1 किलो जूल बराबर है 1000 जूल के होता है। अब हम देखते हैं ऊर्जा के रूप, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा, चाहे आप लाइट जलाएं चाहे आप टॉर्च, उससे हमें निकलती है। ऊष्मीय ऊर्जा, तापमान जो बढ़ाती है, ऊष्मा जिसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, पानी गर्म करने से है आपका, या जो हीटर या गीजर का जो हम उपयोग करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ही करते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रसायनों के अंदर ड्राई सेल वगैरह जो है उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है वो विद्युत ऊर्जा में आती है। ज्वारीय ऊर्जा, लहरों में जो भी ज्वार भाटा आता है समुद्र में उसे ज्वारीय ऊर्जा के अंदर कहते हैं। और पवन से जो ऊर्जा मिलती है वो पवन ऊर्जा कहलाती है, हवा से। ध्वनि भी एक ऊर्जा का सोर्स है, ध्वनि से भी हमारे कणों को हम विस्थापित करते हैं, तो ये ध्वनि ऊर्जा हो गई। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, दो ऊर्जाएं और है, गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। 14.5 किलो जूल को मैं जूल में करूँगी तो क्या होगा मेरा, किलो जूल के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। एक पॉइंट यहाँ पर जिसके कारण एक जीरो कम हो जाएगी और 14500 जूल एनर्जी मेरी होगी। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। पवन ऊर्जा का एक उपयोग लिखिए, पवन चक्की लगाते हैं हम, विद्युत उत्पन्न करते हैं पवन ऊर्जा का उपयोग करके। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी वीडियो थी आपकी आज की। आई होप आपको समझ में आई होगी।
आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।